नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं कुमार गजेंद्र और जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। कुछ खबर आपको बताऊं इससे पहले आपसे शेर की दो लाइनें आपको सुनाता हूं। और ये लाइनें बड़ी मशहूर हैं, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसके हिसाब से बिल्कुल फिट बैठती है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कुछ कम निकले। तो ये जो शेर है ना, ये आज अरविंद केजरीवाल महामहिम उनके लिए है। देखो भैया, ये जो महामहिम अरविंद केजरीवाल है ना, शीश महल वाले, इनका दिल्ली में इस आपदा का किला ढह गया। ये शीश महल ढह गया। जो अरविंद केजरीवाल का किला था, जिसको वो मानते थे अवैध किला है, वो अब समझिए गया, ठाकुर तो गयो। और सुनिए, हम आपको यहां पर ये बात आपको बता देना चाहते हैं, ये क्रेडिट लेना हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कोई भी वीडियो तो उठाकर देख लीजिए, हमने जो कहा वही हुआ। यानी कि हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली के अंदर भी जिसके बारे में और जो खबर हमने दी, डंके की चोट पर दी और वही हुआ। दिल्ली में जब सारे बड़े बड़े दलाल पत्रकार जो हाथ मलमल के, दाढ़ी बड़ा बड़ा के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सब फेल साबित हुए एक बार फिर। तीसरा स्टेट है ये हमारा लगातार, और तीसरे स्टेट के अंदर हमने जो कहा वही हुआ। आपने देखा होगा, हरियाणा में जो बोला वही हुआ, महाराष्ट्र में जो बोला वही हुआ, और अब दिल्ली में भी वही हुआ। यानी कि अरविंद केजरीवाल फिनिश हो गए। लेकिन हम आगे खबर में आगे बढ़े इससे पहले आपको अरविंद केजरीवाल का एक जो आज स्वाति मालीवाल ने कहा है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। ये जो घमंड है ना, ये ऐसी चीज है जो आदमी को बरबला तो देती है। और स्वाति मालीवाल ने जो कहा घमंड, घमंड का शब्द जब आ जाता है ना, तो इसमें एक वीडियो की छोटी सी क्लिप आपके लिए जरूर बनती है, क्योंकि आप देखिए इस आदमी का घमंड सर पर चढ़कर कैसे बोल रहा था। देखिए जरा। और जितनी तेजी से बढ़ रही है, मेरा दिल कहता है कि एक दिन कांग्रेस और बीजेपी को भी पीछे छोड़ के देश के ऊपर आम आदमी पार्टी का राज होगा। तो बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, तो जाहिर तौर पे आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जाएंगे। इन लोगों को यह लगने लग गया, मोदी जी को, बीजेपी को, अब ये साफ हो गया। 2014 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2015 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2020 में हार गए विधानसभा चुनाव, फिर अभी एमसीडी का चुनाव हार गए। तो अब इनको ये तो पक्का हो गया भाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते। ये पक्का है, दिल्ली में ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं सकते। तो अब इन्होंने एक षड्यंत्र रचाया है, शराब घोटाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शराब घोटाला दिल्ली में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। गुजरात में कितने लोग मर गए जहरीली शराब पी के? रोज सुनने में आता है 100 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, 150 लोग। घोटाला तो वहां हो रहा है, यहां कौन सा घोटाला हो रहा है? कह रहे शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। अभी अखबारों में पढ़ रहा था, हरियाणा में इतना बड़ा शराब घोटाला हो गया, दिल्ली में कौन सा शराब घोटाला हो गया? अभी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई शराब घोटाले की, जज बार बार पूछ रहा है सीबीआई वालों से, एक तो सबूत दे दो, एक तो सबूत दे दो। कोई तो सबूत, कोई सबूत नहीं सीबीआई के पास, कोई सबूत नहीं ईडी के पास। जज बार बार कह रहा है 2 मिनट नहीं टिकेगा तुम्हारा केस। ये शराब घोटाला है। और एक फर्जी शराब घोटाला बना के उन्होंने हमारे संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। अब ये मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए।
इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल कैसे कह रहे हैं कि मुझे हरा नहीं सकता, और उसी बीजेपी ने उसी जगह पर आकर अरविंद केजरीवाल को आज सत्ता से निकालकर बाहर फेंक दिया है। दरअसल हम यहां पर एक बात आपको और बता देना चाहते हैं जो आपको सचमुच बतानी भी चाहिए इस खबर के लिहाज से। आज जो भी कुछ हुआ है उसमें बीजेपी नहीं जीती है। अब आप कह रहे होंगे बीजेपी क्यों नहीं जीती भैया, बीजेपी तो जीती है। देखिए नहीं बीजेपी नहीं जीती है, अरविंद केजरीवाल हारा है। अरविंद केजरीवाल का वो घमंड हारा है, अरविंद केजरीवाल का वो गुरूर हारा है, अरविंद केजरीवाल का वो नकारापन हारा है, अरविंद केजरीवाल का वो निकम्मापन हारा है, अरविंद केजरीवाल के लालच का वो जो उसके अंदर छिपा हुआ जो बनिया कहते थे वो हारा है। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गया है, सुपड़ा साफ हो गया है उसका पार्टी का, अब उसका विदाई समारोह है। और अब एक बात और है यहां पर जोड़ते हैं। देखिए दिल्ली की जनता ने केवल अरविंद केजरीवाल नहीं, तिहाड़ जेल रिटर्न जितने भी लोग थे, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सबको हराकर बाहर कर दिया है। संजय सिंह अभी बच गया है, चुनाव लड़ना चाहिए था संजय सिंह को, उसको भी औकात पता चल जाती, टिकट ब्लैक करते करते दोबारा वहीं पर जाता। तो ये जो आज घमंड टूटा है ना, बहुत जबरदस्त टूटा है। यानी कि जो वॉल थी ना वो ढह गई, बुरी तरीके से ढह गई, और आज अरविंद केजरीवाल का वो घमंड मिट्टी में मिल गया। केजरीवाल बुरी तरीके से हार गए हैं और 48 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से, मैंडेट से एक ऐसे सूबे की सरकार की सत्ता में आ गई है जिसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कांटों भरा ताज होगा, और ये जो कांटों भरा ताज है ये किस तरीके से बीजेपी को परेशान करेगा, और अगर काम नहीं किया, यानी कि केजरीवाल की तरह अगर दिखाई दिए कि उसी तरीके के अगर चीजें हुई, यानी कि सिर्फ वादे, तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी का इससे भी बुरा हश्र हो सकता है। क्योंकि जनता के मैंडेट को आप समझिए, जनता ने ऐसा मैंडेट दिया है कि केजरीवाल को भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद नहीं किया है। क्योंकि अगर केजरीवाल नेस्तनाबूद हो जाते तो जो घमंड आज केजरीवाल को था वो भाजपा को भी हो जाता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उन सभी कामों को करके दिखाना होगा जो काम अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों में किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी को उस दौर से आगे आना होगा, यानी कि अपने काम से शीला दीक्षित के काम को कहीं पीछे छोड़ना होगा अगर उन्हें आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर सत्ता को बरकरार रखना है। यानी कि पॉल्यूशन में कमी, दिल्ली की सड़कें, दिल्ली के फ्लाईओवर, दिल्ली के पुल, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा काम होना चाहिए, यमुना की सफाई होनी चाहिए। यमुना जैसा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, लेकिन हम यहां पर आपको एक चीज और बता देते हैं कि ये एजेंडा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी की जो सरकार आएगी बीजेपी की, उसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि इस सब का जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एजेंडे में सबसे ऊपर यमुना को रखा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार दिल्ली की इस विक्ट्री भाषण के अंदर यमुना मैया के नारे लगवाए हैं। आप इससे समझिए, सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे नारे लगवाए। भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारे लगवाए वो यमुना को लेकर ही लगवाए, यानी कि यमुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे पहले एजेंडे में है। वहां दिखाई देगा कि यमुना में इन्होंने काम किया है। एक बात, दूसरी बात पॉल्यूशन, तीसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथी बात जितनी भी फ्री वीड्स थी यानी कि मुफ्त की जो रेवड़ियां थी उनमें और अधिक कैसे सुधार लाया जाए, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए, हालांकि ये कांटों भरा ताज है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में ये सारी चीज है, इसलिए इसलिए ये सारे काम किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल अभी ये ना समझे कि उनके पापों का घड़ा भर गया है। अरविंद केजरीवाल का घड़ा अभी फूटना बाकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही विक्ट्री भाषण में बोल दिया है कि पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट की वो 12 रिपोर्ट्स पटल पर रखी जाएंगी, यानी कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें शुरू हो चुकी हैं। एक एक करके जितने भी भ्रष्टाचारी होंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और ये जेल जाएंगे। बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के पीछे अभी शराब घोटाले का मुकदमा उन पर चल रहा है। केजरीवाल के दो चेले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब तो ये रहे भी कुछ नहीं, तो इनके पीछे एक तो ये केस तो चलेंगे ही चलेंगे, साथ में जो सबसे बुरा इनके साथ होने वाला है ना, जब ये सीएजी का जिन बोतल से निकलकर पहले ही विधानसभा सत्र के पहले ही सत्र में यह बाहर आएगा तो अरविंद केजरीवाल को खा जाएगा। बहुत बड़ा खेल दिल्ली के अंदर होने वाला है और यह खेल ऐसे ही नहीं है। जो सीएजी की रिपोर्ट है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होगा। इसके अलावा शीश महल सामने खड़ा है, अगर इसके अंदर जाने की एंट्री खोल दी गई तो अरविंद केजरीवाल के चिथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, केजरीवाल की वॉल गिर गई है, बहुत मजबूत वॉल बताते थे, अब केजरीवाल नहीं रहे, यानी कि उनका शीश महल ढह चुका है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।